गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 178। डेट है आज 25 फरवरी 2021। पाठ्य पुस्तक रिमझिम और जो पाठ है मुफ्त ही मुफ्त। आपको ऊपर कक्षा फोर्थ ए या बी, जो भी आपका सेक्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ए या बी। ठीक है, वो यहाँ पर लिखना है। आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम होना चाहिए। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भीखू बाई की कहानी पढ़ी है। बच्चों, मुफ्त ही मुफ्त पाठ आपको याद हो गया, आपने बहुत बार पढ़ा है और उसकी कार्यपत्रिकाएं भी बहुत बार आई हैं। आइए देखते हैं कि आपको यह कहानी कितनी याद है। नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह में भरिए। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पास बुक है उसमें देखना है, या फिर आपने बहुत बार कहानी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि सबसे पहले कौन सा चित्र आपको दिखाई देता है। सबसे पहले ये होता है कि वो खरीदने के लिए भीखू बाई जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो खुद पेड़ पे तोड़ने के लिए दूसरे नंबर पे ये आएगा। और तीसरे नंबर पर वो तीनों घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू बाई तीनों लटक रहे होते हैं। तो पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे। ख है, अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए और वह अपने परिवार के सदस्यों को इसे पढ़कर भी सुनाइए। बच्चों, ये वाला प्रश्न आपको, इसका उत्तर आपको खुद करना है। इस कहानी में आपको लिखना है। आपने पूरी कहानी पढ़ी है, वो बहुत लंबी है, लेकिन आपको छोटी सी एक कहानी लिखनी है। लेकिन यही कहानी होगी, जैसे आप लिखेंगे कि भीखू बाई को नारियल खाने का बहुत मन हुआ था, लेकिन वो बहुत कंजूस थे और कंजूसी के कारण वो ना तो बाजार से नारियल लेते हैं, ना ही वो मंडी से लेते हैं, ना ही नाव वाले से, और ना ही वो जो माली होता है उससे नारियल लेते हैं। वो खुद ही पेड़ पर नारियल लेने के लिए चढ़ जाते हैं। और आखिर में क्या होता है कि जो उसकी मदद करने के घुड़सवार ऊँट वाले आते हैं वो भी उसके साथ ही लटक जाते हैं और तीनों ही आखिर में गिर जाते हैं। बड़ा सा नारियल भीखू बाई के सिर पर आकर गिरता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो ये स्टोरी आपको मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखनी है, तो आपको अपने शब्दों में इसको लिखना है। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को शब्द जो जाल में से आपको ढूंढना है, खाली स्थान में आपको लिखना है। बच्चों, शब्द जाल ये दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर शब्द है और इस तरफ आपको विलोम शब्द लिखने हैं। मुश्किल का विलोम होगा आसान, उसका उल्टा होगा आसान, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दुखी का उल्टा होगा सुखी, जो कि पहले से लिखा हुआ है। बेचना का उल्टा होगा खरीदना, खरीदना जो कि कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, ये रहा खरीदना। अगला है समझदार, तो समझदार का उल्टा होगा नासमझ, नासमझ। और नासमझ ये रहा हमारा। ठीक है, आगे है पसंद, पसंद का उल्टा हो जाएगा नापसंद। और नापसंद हमें इसमें ढूंढना है, ये रहा नापसंद। अब है संभव, संभव, संभव का अपोजिट जो विलोम होगा वो होगा असंभव, असंभव। अब आपको असंभव ढूंढना है कि असंभव इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा असंभव। ठीक है, अगला है बड़ा, तो बड़ा का जो उल्टा होगा वो होगा छोटा, तो छोटा आपको ढूंढना है, ये रहा छोटा, और ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। कोष्ठक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यकाल रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो आपको बच्चों क्या करना है, भीखू बाई कल मंडी, यहाँ पर जाना लिखा है, तो जाना को अगर हम भविष्य में लिखेंगे तो क्या होगा, भीखू बाई कल मंडी जाएंगी, भीखू बाई कल मंडी जाएंगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा, बैठा का जो भविष्य काल अगर हम लिखेंगे तो बैठेगा, तो सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है।
निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा इन्हें बोलकर भी पढ़िए। हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। बच्चों ये पूरा का पूरा वाक्य आपको यहाँ लिखना है, लेकिन क्या करना है, जो माता है उसका लिंग बदलकर पिता यहाँ पर लिखना है और पूरा सेंटेंस हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, ये आपको लिखना है। अगला है ख, वहाँ एक गाय खड़ी है। आपको पूरा वाक्य लिखना है, वहाँ एक बैल खड़ा है। ध्यान रखना है, बैल तो आप चेंज करेंगे ही, लिंग तो बदलेंगे ही, और जो ये खड़ा है, खड़ी है की जगह पे आपको खड़ा है भी लिखना है। अगला है प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नारियल खाने की इच्छा ने बीकूबाई की नाक में दम कर दिया है। नाक में दम करना बच्चों होता है परेशान करना। पहले आप इसका अर्थ लिखेंगे, तो इसका अर्थ हो गया परेशान करना। ठीक है, अब इसको वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। आप खुद से भी कोई वाक्य लिख सकते हैं कि राहुल ने मेरी नाक में दम कर दिया है, वो बार बार मुझसे पेंसिल या किताबें मांगता रहता है। तो राहुल ने मेरी नाक में दम कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार मुझसे किताबें मांगता रहता है। अगला है नारियल को देखकर बीकूबाई के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना, लालच होना, ठीक है, लालच हो जाना, या फिर किसी चीज को खाने की बहुत इच्छा होना, तो लालच होना। ठीक है, मुंह में पानी आना यानी कि किसी चीज को खाने की इच्छा होना या फिर लालच होना। खाने की इच्छा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे लालच होना, कोमा लगाएंगे और खाने की इच्छा। वाक्य में प्रयोग करते हैं। जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको करना है जो आपकी रिमझिम की कार्यपुस्तिका है, वर्कबुक है, उसमें से आपको पेज नंबर 146 और 147 आपको करने हैं।